206 एम्बुलेंस एक वर्ष से अधिक समय तक RCH नामकों में निष्क्रिय अवस्था में पड़ी रही। भाई आप जिस पर्पस के लिए अब जनता के पैसे को आप लगा रहे हो, खरीद रहे हो, उसका तो उपयोग होना चाहिए ना। तो मैं चुनौती देने के लिए आया हूं बाबूलाल मरांडी जी को कि बाबूलाल मरांडी जी, आप एक गरिमामय पद पर हैं और इस तरह की हल्की बातें आप नहीं करें। आपको बताना होगा कि 251 एम्बुलेंस कहां पर है। झारखंड मेडिकल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये फुल फॉर्म है, लेकिन उसका शॉर्ट में है JNHIDPCL। तो इसमें जो कंसल्टेंट जिसको बनाया गया है, एक है कोई शैलेंद्र श्रीवास्तव नाम करके व्यक्ति। सरकार के वो जो नियम है 2016 में ही सरकार ने नियम किया था, किसी को भी 3 वर्षों के लिए जो सेवानिवृत्त व्यक्ति होता है उनको अधिकतम दिया जा सकता है, माने उसका विस्तार दिया जा सकता है। लेकिन अवधि विस्तार के लिए उसमें भी आवश्यक होता है मंत्रिमंडल की स्वीकृति। बाद में जो लोगों ने बनाया 2022 में, उसमें नियम में थोड़ी सी लोगों ने परिवर्तन किया। उसमें से ये प्रावधान जोड़ दिया गया 3 साल के बाद अगर उनको विस्तार मिलता है तो मुख्यमंत्री के सहमति से होगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन नियमों के बावजूद बिना मुख्यमंत्री के स्वीकृति के ही 12 दिसंबर 2025 को शैलेंद्र श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति को चौथे वर्ष के लिए ये जो अभी कंसल्टेंसी आपको बताए, झारखंड मेडिकल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के इनके अवधि विस्तार यानी 5वां वर्ष के लिए उसको फिर से आगे बढ़ा। अब इन्हीं का काम होता है टेंडर को मैनेज करना, ठेका टेंडर जो ये सब जो काम चलता है, उसमें से ऑडिट में जो अनियमितता हुई है उसमें से काफी पकड़ में आया है। जैसे पूर्व में 2026 में 237 नई कस्टमाइज्ड एम्बुलेंस की खरीद हेतु 80 करोड़ की नई निविदा जारी की गई। ऑडिट में पाया गया कि जून 2022 में खरीदी गई 206 एम्बुलेंस जिनकी लागत 55.58 करोड़ थी का कोई उपयोगिता यानी यूटिलाइजेशन ऑडिट नहीं किया गया। उक्त यानी 206 एम्बुलेंस एक वर्ष से अधिक समय तक RCH नामकों में निष्क्रिय अवस्था में पड़ी रही। आप मतलब सोच सकते हो, भाई आप जिस पर्पस के लिए अब जनता के पैसे को आप लगा रहे हो, खरीद रहे हो, उसका तो उपयोग होना चाहिए ना। उसका उपयोग नहीं होता है, उसका यूं ही पड़े पड़े गाड़ी सड़ रहा है, इसकी कोई ऑडिट नहीं होता है और उसके बाद फिर से आप खरीदने के लिए आप आगे बढ़ते हो। यानी किस प्रकार से लूट जिसको कह सकते हैं झारखंड में मचा हुआ है। इनकी बातों में कोई सत्यता नहीं है। उन्होंने कहा कि 251 एम्बुलेंस जो है NHM में पड़ा है, पुराना एम्बुलेंस पड़ा है। तो मैं चुनौती देने के लिए आया हूं बाबूलाल मरांडी जी को कि बाबूलाल मरांडी जी, आप एक गरिमामय पद पर हैं और इस तरह की हल्की बातें आप नहीं करें। आपको बताना होगा कि 251 एम्बुलेंस कहां पर है, किधर है और कहां रखा गया है, बताना होगा आपको। आपकी बातों पर मीडिया चला देता है और बिना फैक्ट चला देता है। मैं बाबूलाल मरांडी जी के लिए आज आप देखिए कि मैं दूरबीन लाया हूं। मैं बढ़िया से देखिए, आप बढ़िया से देख लीजिए आप लोग। और
मैं उनको गिफ्ट करने जा रहा हूं और आज ही मैं कोरियर कर दूंगा कि आप बताइए कि कहां पर एम्बुलेंस पड़ा है, किधर पड़ा है। आप बेवजह है जो काम कर रहा है, जो अच्छा काम कर रहा है, स्वास्थ्य में अमूलचूल परिवर्तन ला रहा है, उसको आप बदनाम कर रहे हैं। ये ठीक परंपरा नहीं है। आपको बताना होगा बाबूलाल मरांडी जी, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं कि कहां पर पड़ा है। आपने एनएचएम की बात की, मैं जो प्रेस मीट अपने घर में कर सकता था, मैं आप लोगों को इसलिए यहां पे बुलाया हूं कि आप लोग भी मेरे पास साथ चलिए कि एम्बुलेंस कहां पर है, कहां पर रखा हुआ है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।